ये मे ब्याक बचस यमिस गो हंग मंग अस्तमा कह सुहार तुम करो मालूम खाली बस खुदा तो खुदा क्लास तम चीज मिलान तम बाकी शुरन गिंदन चीज या पलो पोशाक असल बैग नो नो बूट नो तम चीज मिलान तुम बहरानी पन्नस मलिस वंदस वह तम चीज जरूरत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरशाद रिजवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। वक्तन फ़वक्तन हम गरीब आवाम की आवाज़ आला हुकाम तक भी पहुँचाने की कोशिश करते हैं और उन लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो इन गरीब आवाम को मदद करते हैं। उम्मीद है कि आज जो स्टोरी हम आप तक पहुँचाने वाले हैं आप इसको शेयर भी करेंगे और साथ में इन्हें भरपूर मदद भी करेंगे। हमारी टीम आज बांडीपुरा एरिया में आ चुकी है। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के वटपुरा गांव में हम मौजूद है इस टाइम, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो हमारे साथ ये शख्स है, इनके ऊपर 14 लाख रुपए का कर्जा है। अगर हम जायदाद या ज़मीन प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। टोटल ऑफ 2 कमरों में मुश्तमिल इनके पास रहने के लिए ठिकाना है। हालांकि बहुत कोशिशें इनकी तरफ से भी हुई कि इस कर्जे को किसी तरह अदा किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब यहाँ तक बात पहुँची है कि ये अपनी किडनी निकालना चाहते हैं। कहते हैं कि हम अपनी किडनी निकाल कर इस कर्जे को अदा करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि हम इस भाई की मदद करेंगे। पूरी जानकारी हम इन्हीं से सुनेंगे। आखिरकार किस तरह इस हद तक बात बढ़ गई कि 14 लाख रुपए कर्जा चढ़ गया। क्या अपने रिहाइश पजीर गाँव में जिसमें ये रहते हैं वहाँ से किसी ने भी इनकी मदद नहीं की? बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकी मदद नहीं की? क्या कुछ कहने वाले हैं ये, आइए इनसे ही पहले बात करते हैं। क्या सुनाव तो आई? मेरा नाम मोहम्मद याकूब खान। तो कोता काल गो अत कर्जस? यह गो मे एक्चुअली गई मे प्रॉब्लम मे नीचस कलस वो तमिस हंग मंग 2014 मज ट्यूमर जहर। यपर मे कुन सहार मे कह सहार बह गोस कर्जस मज गिर। मे न्यू लूकन निश कर्ज यपर कोर मे बैंक पे लोन बैंक पे लोन बैंक पे लोन गोस कड़ मज गई रपस 14 लाख। बह गोस निच मगर लगा कोर मोहनी कर्जस मे कोर कस मदद पन बांडीपोरा मगर कस कोर मे बह अमनो वहास कल वन सुबह कल नफर नश गोस बह मगर मे कोर खुदा तो खुदा सद रसूल सिवा कस मदद बच्ची गई ददिस फर्क शुक्र खुदायस कुन मगर कर्ज रुद कर्ज चे जाए कर्ज रुद यूत बह मजबूर गोमुत। मे गरा वन कर्जदार मारो गरा वन यह कोर दिन यह कनन यस कोरिन बाबत मे यूत कोर ये मे ब्याक बचस यमिस गो हंग मंग अस्तमा कह सुहार तुम करो मालूम खाली बस खुदा तो खुदा सद रसूल सुन नाव बह गोस मजबूर पन बकवट कन खतर मे कोर सही तह सोनवार किडनी हॉस्पिटल तथ कोरम नफर सत कह तुम 3.5 लाख रपये दमो मे कर्जदार ये तुलित थनो पुलिस मज दोहस बंद यम बचस तोरी दिवान नाल बचस वो दपन बाबा दपा मान मालिया ऐ मान तरफ यह सख्ती हमारे ठारा नबर नेरस की सन मे जारुक इंजेक्शन कर कलस कर्जदार नेरने हालस 3 रेत मे वन दिनिक लूक मे वन चलियामत मगर तुम वन मे अजराय इंसानियत कह मोल गया खुश मोन अयाल मे यह मौसम कोरम ग सोशल मीडिया खसन तुम करो दराय हजरत अल्लाह कत बह यूत कह मोल गिरियामत पन्ने कोहर इज्जत लाग दावस। मे खुदा तो खुदा से रसूल सिवा कह तो सहार मे मे बचस यमिस गई बराबर 14 दह वन दपन बाबा बह दरसगाह तटे प्रत कस 100 रपये फीस मे दित 10 रपये। इनकी दर्द भरी कहानी इस कदर अब फैल चुकी है। एक तरफ ये अपनी किडनी निकालने के लिए मजबूर हो रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों ने जिन्होंने कर्जा दिया था इनको
वो मुख्तलिफ ताने देते हैं, कभी बेटी बेचने को कहा, कभी कुछ और। लेकिन अक्कर कब तक एक बाप ये ताने सहता रहेगा? हम मुसलमान हैं, सबसे पहले इंसानियत का रिश्ता हम सब के बीच में है। हमें फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखें, और हमारा अवलन फ़र्ज़न ये हमें हुक्म है कि हम ऐसे लोगों की रहनुमाई करें। ये बेटी न सिर्फ इसकी नहीं है बल्कि ये हम सब की बेटी है। हम नहीं चाहेंगे कि इस बेटी की परवरिश ऐसी हो कि कल समाज में उल्टे सीधे बातें सुनने को मिले। क्या हम लोगों की जिम्मेदारियां ये नहीं है कि हम इस बेटी के सर पर हाथ रखकर इसका जो कर्जा है, हालांकि हम बात करेंगे, अगर हम कह सकते हैं कि चाहे अगर इसने कर्जा उठा के किसी और काम में लगाया होता तो जाहिर सी बात थी कि इसे कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन इसने अपनी बेटी को बचाने के लिए ही बैंक से कर्जा लिया है। हालांकि जो उसके पास तकलीफ थी, जो बीमारी थी, ऊपर वाले की रहम करम से वो बीमारी तो हट गई, लेकिन अब दूसरी तरफ से मुसीबत आना शुरू हो गया। रोने के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस वीडियो के जरिए, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, इन दो बच्चों की तरफ आप नज़र डालिए। क्या हमारा फ़र्ज़ ये नहीं कहता है कि हम इनके सिर पर हाथ रखें? अगर आपके पास पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ये उसके पास पहुँचे जो इनकी मदद करे, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। लेकिन यहाँ पर हमें इस बेटी की तरफ ध्यान रखना है। ये लड़का तो कल बड़ा होकर कुछ भी कर सकता है, ये नंगा भी बाजार में चल सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारे लिए जो जिम्मेदारी है वो इस बेटी के लिए है। इसका वालिद साहब कुछ भी करके अपना पेट पाल सकता है, चाहे ये बाजार में नंगा चले या कैसा चले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क हमें तब पड़ेगा अगर कल इसी बेटी ने कोई गलत काम किया। यह हमारी जिम्मेदारी है। बराए मेहरबानी अवाम से मैं इल्तिजा करता हूँ कि हम वक्तन फवक्तन अब तक इन लोगों को पहुँचाते हैं। हालांकि हम काफ़ी दूर आए हैं, गांधरबल से हम आज बांडीपुरा एरिया में आ चुके हैं। हमने इनकी गुहार सुनी, इन्होंने हमें टेलीफोन के जरिए बुलाया। हमें भी यकीन नहीं था यहाँ तक आने के टाइम की क्या कुछ हालात होंगे, क्या कुछ ऐसा मंजर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम आए तो हमने जो मंजर देखा, हमारे आंखों से भी आंसू रुकते नहीं हैं। कहाँ हमारा ज़मीर डूब गया है। क्या इस एरिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जो इसकी कर्ज की अदाई कर सकता है? यहाँ पर गवर्नमेंट को भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लोगों को देखें। बड़ी बड़ी स्कीमें लॉन्च की जाती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे खाली मीडिया के माइकों तक ही महदूद होते हैं, वो ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर फिर नहीं आते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर निगाहें होनी चाहिए। इनके पास एक बेटा भी है, लेकिन उम्र काफ़ी कम है, ये मजदूरी नहीं कर सकते हैं। फिर भी 14 लाख रुपए, हम ये कोई छोटी रकम नहीं है जो मजदूरी करके अदाई कर सकते हैं। हालांकि हम ये भी नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि अब प्राइवेट सोमो चलाते, यानी कि वो इनकी अपनी नहीं है और कोई गाड़ी चलाते हैं जिससे ये अपनी मजदूरी करते हैं। आप क्योंकि परिवार के साथ साथ खाली कर्जा ही नहीं बल्कि परिवार को भी चलाना, जो कि माहाना हमें कम से कम 10 से 15 हज़ार तक का भी खर्चा आता है। थोड़ा सा अगर आदमी बीमार होता है तो नॉर्मली 500-1000 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे आदमी की क्या हालत होगी तब जब 14 लाख रुपए सिर पे कर्जा हो, ज़मीन भी कुछ नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बेच के ये अपनी पेमेंट जो कर्जा जो है उसको अदा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर दाद देना चाहेंगे ऐसे वालिद की जिन्होंने अपनी बेटी के कर्जे को उतारने के लिए अपनी किडनी निकालने का फैसला किया। लेकिन वहाँ से भी यही कहा गया कि अगर आप किडनी निकालते हैं तो 3.5 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं एक किडनी का, और साथ में उसमें से कम 50 से लेकर 60 हज़ार तक रुपया जो है वो खर्चा आ जाएगा किडनी निकालने के समय इनके ऊपर। तो बचते हैं 3 लाख रुपए। आखिर कब तक ये अपने जिस्म को बेचता रहेगा? ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इन्हें भरपूर मदद करें। 22वीं सदी चल रही है, 22वीं सदी में भी ऐसे लोग, हमारे ऐसे लोग जो है वो रहते हैं, लेकिन हमारे निगाहें नहीं है। हमारा काम ही है कि हम ऐसे लोगों तक पहुंचते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे के बाद में आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इनके सिर पर हाथ रखें। जितना हो सके, हम नहीं कहेंगे कि आप लाखों डाल लीजिए, जितना हो सके आपसे इनकी मदद कीजिए। साथ में अगर आप मदद नहीं कर पाते हैं लेकिन
हर एक घर में इस समय 10 से 12 फोन, 3-4 फोन तो होते ही हैं जो हाई क्वालिटी के फोन होते हैं, जिनसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपके एक शेयर करने से अगर किसी ने भी इन्हें पे में ट्रांसफर की, उसका दर्जा आपको भी मिलने वाला है। आप इनके तरफ मत देखिए, आप इसके तरफ भी मत देखिए, खुदा रहा आप इस बेटी के तरफ देखिए, क्योंकि अगर आज हमने इस बेटी की मदद की, कल यही बेटी इस कौम की बड़ी एक ऐसी चीज बन सकती है जो मिसाल बन जाएगी। कल को अगर यही बेटी ने कोई गलत काम कर दिया तो हम घरों से बाहर निकलने के लायक नहीं रहे। इस वक्त हमारा एक शेयर वाहिद इस समय इसकी इज्जत भी बचा सकता है, इसकी जान भी बचा सकता है। हम नहीं चाहेंगे कि ये वालिद अपनी किडनी निकाल के अपनी इस बेटी का कर्जा उतारे। मजीद हम फिर इनसे बात करेंगे, क्योंकि पंचायत बाड़ी होती है, डीडीसी मेंबरान बन गए हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से रवैया इनके साथ रहा, इन्हीं से बात करते हैं। यम जन गामस मज पंच आसान या डीडीसी बनान, तिमन वनकन गवर्नमेंट मुख्तलिफ फंड त्रावान, तह करू ना जहाँ तह कोशिश कि तिहंद तरफ वाते हेको वन ज्यादा थोड़ा बहुत मदद आव ना तिहंद तरफ जहाँ गो न तरफ मदद न सरपंच तरफ मे वुचमुत कुछ डीडीसी मे वुचमुत क्या मे कहानी तकरीबन तुम करो मालूम सरसी बंडपोरिस पाई सरसी बह वन तमाम डिस्ट्रिक्न ऑल ओवर सैनिक डिस्ट्रिक्ट पाई कि फलान जाए फलान शख्स तमिस गो इत पे तमिस मगर मे जहाँ वुचमुत योर कह तथ बरक्स केस सोक आई वाई केस तथ और 20,000 रपी दि गो अत हेको केस वनकन सरकारन स्कीम लॉन्च कर गोल्डन कार्ड वन पे बचन या बड़िस अगर इलाज फ्री कर अगर ज्यादा पोस तम स्कीम हूँ फायदे मिलो मिले बह गोस गोल्डन कार्ड हस्पताल तथा वो दोप कि गोल्डन कार्ड अमिस इलाज गोमुत अमिस गोल्डन कार्ड जरूरत कि यह गम सात योर आना जंग दतिस पे आना योर गोल्डन कार्ड मे सह गोल्डन कार्ड सुनम तोर टित यम सात मे अमिस दोस्त तम सात मे कह गोल्डन कार्ड न आव मे तमिक कह फायदे मे वुचमुत वुक तान सोन कह सिवाय यम कोर अगर कस कोर महलस मज न महल नेबर अगर कस कुन सात 1,000 रपी दित रपी 2,000 पत तुम नेबर किन वन अमे वन चलियामुत यम शुरन तान मोल मे तोर वन बाबा अम कत क्या क्या मरती नेबर वन तुद मोल अमिस पोत। नाज़रीन, ये बात नाकाबिल बर्दाश्त है कि अगर कोई किसी आदमी की मदद करता है तो फिर ये बात नहीं होनी चाहिए कि आपको आदत बन चुकी है। कश्मीरी कहावत काफ़ी पहले की है कि जहाँ पर आग लगती है वही जगह जानते हैं कि दर्द कैसा होता है। हम ये महसूस नहीं कर सकते हैं कि इनके ऊपर कौन सा सैलाब आ चुका है, ये यही जानते हैं कि किन हालातों के बीच में ये गुजर रहे हैं। गोल्डन कार्ड का एक इशू निकल गया था कि उसके ज़रिए आवाम को इलाज फ्री होता है, लेकिन इनका विश्वास उससे भी उठ चुका है, क्योंकि जब ये गोल्डन कार्ड लेके हॉस्टल में जाते हैं, वहाँ इनके पास जब इन्हें वहाँ दलीलें बताई जाती हैं तो इनका विश्वास उठ जाता है। इन्होंने उस गोल्डन कार्ड को भी फाड़ दिया है। मजीद इन बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे किन हालातों के बीच में इतनी सख्ती होने के बावजूद क्या ये अपने वो ख्वाहिशात पूरे कर पाते हैं या नहीं। आइए बात करते हैं। क्या शी गोबरे से नाम क्लास तम चीज मिलान जन बाकी शुरन गिंदन चीज या पलव पोशाक असल बैग नो नो बूट नो तम चीज मिलान तुम बारनी पन्नस मलिस वंदस वह तम चीज जरूरत। नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि बच्चे अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये अपने वालिद को कोई भी ऑर्डर निकाल नहीं सकते हैं। इनको पता है कि इतनी छोटी कम उम्र में भी ये दिमाग में इस बात को डाल चुके हैं कि हमारे वालिद के पास पेमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लिहाजा ये अपनी जो भी डिमांडें हैं, चाहे वो खिलौने को लेकर होगी या और कोई चीज़, अपनी ख्वाहिशात है, ये जाहिर नहीं करते क्योंकि इनको पता है वालिद साहब के पास पेमेंट नहीं है। लेकिन हम सब की जिम्मेदारी बनती है, दराई हज़रत अल्लाह, आज ये बात आपको मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बारहा हमने आवाम की स्टोरियाँ आप तक पहुँचाए, लेकिन आज मैं पहली बार आपको ज़िंदगी में कहता हूँ कि आज खुदा के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं रहा जाता इन बच्चों का दाग। ये बच्चे किस तरह से ये कहते हैं कि हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो इनको चाहिए। जिस तरह मैं अपने बच्चों को रोज़
खिलौने नए नए देते हैं, नए कपड़े देते हैं, चाहे स्कूल की यूनिफॉर्म हो या दूसरी चीज़ें, हम पर जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इस वीडियो को आगे पहुंचाएंगे। और मैं साथ में यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे दोबारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके ऊपर नजरसानी की जाए। जो इन्होंने बैंक से लोन लिया है, आप भी थोड़ा सा कदम उठाइए, आप भी इन गरीब परिवार के साथ नाइंसाफ़ी मत कीजिए, इंसाफ कीजिए। इन्हें जितना हो सके उतना आप भी कीजिए, लोगों पर भी जिम्मेदारी है, कोशिश करेंगे कि इसे भरपूर मदद मिल जाए। फिलहाल अपने मेज़बान इरशाद रिजवान और कैमरामैन शाहिद खान आफरीदी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।